नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का डेट जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उसी तरह असुबुद्दीन ओवैसी का दर्द भी सामने आ रहा है। हैदराबाद के कार्यक्रम में असुबुद्दीन ओवैसी ने सभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जिक्र किया। साथ ही देश में मौजूद तमाम मस्जिदों की बात उन्होंने की। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि नौजवानों उठो, समय है मस्जिदों को बचाने का। ताकतें मस्जिदों को हटाना चाहती है। साथ ही उन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा कि विगत 500 सालों से जहां पर हमारा राज था, जहां पर हम कुरान पढ़ते थे, अब वहां पर कुछ और बन रहा है। आप भी सुने असुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का ये नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात को। यही चंद गुजारिशात मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हूं और मैं उलमाए कराम की मौजूदगी में लबकशाई किया हूं। मैं माफी चाहता हूं इन जय्यद उलमाए कराम की मौजूदगी में, जिनके दिल में अल्लाह उसके रसूल का इल्म है, जिनके बारे में कहा गया कि ये अंबिया के वारिस हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपने मदरसों को मजबूत रखिए, इन मदरसों की तायीद करिए, इन मदरसों को अच्छा करिए और ये किसी के बातों में मत आइए, ऐसा हो रहा नहीं। मेरे भाई, तहकीक करो, तहकीक करो, जाकर पूछो क्या यह सच है या झूठ है। कोई भी बोल देता, आप यकीन कर लेते हर बात पे। तो तहकीक करने के बाद एक राय को कायम करो। दुश्मन तो यही चाहता है कि झूठ के जरिए अपने महल को तामीर किया जाए। दुश्मन तो यही चाहता है कि झूठ के जरिए इन तमाम इदारों को कमजोर करके रख दिया जाए। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ये हमारा नया साल फर्स्ट मुहर्रम है। फर्स्ट मुहर्रम हमारा नया साल है। ठीक है, दुनिया में हम रहते हैं, काम काज करना है, तो 31 दिसंबर है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम नाच रहे, बाजा बजा रहे हो। अरे दीवाने, कभी कभी इतनी खुशी का इजहार अपने ज़ईफ माँ बाप के सामने भी जाके करो। जाके अपने अपनी अम्मा के पैर पकड़ ले, अम्मा आज तेरी गोद में उठाता हूं मैं। नहीं, दोस्त को उठाएंगे आज 12 बजे। अरे अम्मा के पैर पड़ ले। आपको बता दें कि 22 जनवरी वो तारीख है जहां पर टेंट में रहने वाले रामलला 500 साल के बाद उठ करके अब अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यह दिन भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार इसे एक उत्साह के रूप में मना रही है और 8000 लोगों को इस कार्यक्रम में निमंत्रण भेजा गया है, देश हो या विदेश।
तमाम सारे लोग 22 जनवरी को अयोध्या में जुटेंगे और प्रधानमंत्री मोदी खुद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वहीं गर्भगृह की अगर बात करें तो उसमें 5 लोग मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, सत्येंद्र दास और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इन लोगों की उपस्थिति में रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। उसके बाद से वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।